लगभग लाखों लोगों ने इसमें अपनी शहादत दी है। 3 कार्यकर्ता तो मेरे साथ के थे जो पुलिस गोली में शहीद हुए हैं। यहाँ पर नमाज बंद हुई है, शुद्ध रूप से माँ सरस्वती मंदिर घोषित किया गया है और अब यहाँ पर अखंड पूजा होती रहेगी। कि 18 साल के शिवराज सरकार में भी कभी इस भोजशाला की किसी ने सूद नहीं ली, लेकिन असली मामा धा के हिंदुओं को मिले हैं मोहन मामा के रूप में, जिस उनका साधुवाद करेंगे कि असली मामा हिंदुओं के आप हैं। देखिए, ये भोजशाला है धार में। आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ आ रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा दिन है। 700 वर्षों का जो बड़ा संघर्ष रहा है वो कहीं ना कहीं अब फल दे रहा है और कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हिंदू मंदिर इसको घोषित किया गया है। इससे पहले यहाँ पर शुक्रवार के दिन नमाज अदा होती थी और इसके अलावा अन्य दिनों में पूजा पाठ का काम होता था, लेकिन 700 वर्षों तक चले इस लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और हिंदू मंदिर होने के प्रमाण यहाँ पर दिए गए हैं और उसके साथ ही इसे अब हिंदू मंदिर घोषित किया गया है। माँ सरस्वती बाग देवी का मंदिर इसे घोषित किया गया है। कैमरा पर्सन शिवम से मैं ज़रूर कहूँगा कि आज वो दिखाएं, क्योंकि ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर तमाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आप देखिए कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पूजन अर्चन करेंगे और इसके अलावा यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। थोड़ी ही देर में वो यहाँ पर पहुँचेंगे और जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो रोड शो के माध्यम से वो भोजशाला मंदिर का जो प्रांगण है वहाँ तक पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे और इसके बाद एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। तो देखिए, निश्चित रूप से हिंदू मान्यता रखने वाले लोगों के लिए, हिंदू धर्म मानने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है आज ये, जब 700 वर्षों बाद ये बड़ा संघर्ष। एक वो दिन था जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, राम मंदिर के पक्ष में यहाँ पर निर्णय आया था और इसके बाद आज का दिन है कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से कुछ लोग भी उनसे बातचीत करते हैं। 700 वर्षों का बड़ा संघर्ष और उसके बाद अब इसे मंदिर घोषित किया गया है, कोर्ट ने अनुमति दी और मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। कैसे देखते हैं? आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। सौभाग्य का दिन तो उस दिन था जिस दिन माननीय न्यायालय ने न्याय किया था और दूध का दूध और पानी का पानी किया था। लगभग 721 साल के बाद ये शुभ दिन आया है। हिंदू समाज के शौर्य और पराक्रम से यहाँ पर नमाज बंद हुई है, शुद्ध रूप से माँ सरस्वती मंदिर घोषित किया गया है और अब हिंदू समाज जो है अपने पूरे जोश शोर के साथ, अपने शौर्य के साथ इसको माँ सरस्वती मंदिर को आएगा, आराम से आएगा, बेहिचक आएगा। अभी तक जो है शुक्रवार को भी बंद था, लेकिन अब शुक्रवार को भी जो है यहाँ पर अखंड पूजा होती रहेगी, दिन भर होती रहेगी। धार्मिक और स्थल के रूप में इसे आप लोग बनाना चाहते हैं और माँ सरस्वती जी का कॉरिडोर बनाने की बात भी आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। जी, मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। 2023 में जब यहाँ पर आए थे, उच्च शिक्षा मंत्री थे, यहाँ पर से माँ का आशीर्वाद लिया था उन्होंने। उसके बाद फिर अब जो है मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं, तो निश्चित माँ का आशीर्वाद उनके साथ है और आगे भी उनका माँ का आशीर्वाद बना रहेगा। लेकिन जो राजा भोज के समय इसका भव्य स्वरूप था, वो स्वरूप धार की जनता चाहती है कि वही स्वरूप और वही जो है धार का स्वाभिमान जो है हिंदू समाज का, वैसा ही वापस स्वाभिमान लौट जाए, वैसा ही गौरव इसका माँ सरस्वती मंदिर का लौट जाए, वैसा ही। तो देखिए, यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि इसका जो गौरव था, इसकी जो मान्यता थी, वो फिर से एक बार लौटे और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। मैं कैमरा पर्सन से ज़रूर चाहूँगा उस स्थान को अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाएं जहाँ पर पूजा अर्चना होती है और यहाँ पर तमाम तरीके से देखिए, थोड़ी ही देर में जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो पूजा अर्चना का भी वो करेंगे और इसके बाद बड़ी सौगात दे सकते हैं, क्योंकि एक बड़े कॉरिडोर के रूप में इसे बनाने की बात यहाँ की लोग कर रहे हैं। बड़ी आस्था लोगों की जुड़ी हुई है और जैसा कि आपको बार बार बता रहे हैं कि 721 वर्षों का बड़ा जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं आज जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है तो हिंदू पक्ष में आया है और उसके बाद लोगों में काफ़ी खुशी है। शुक्रवार के दिन यहाँ पर नमाज अदा होती थी, लेकिन अब 7 दिन यहाँ पर लोग पूजा अर्चना कर पाएंगे। और अब हमारे साथ वो शख्स हैं जिसने इसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। बड़े खुश होंगे आप, क्योंकि 721 वर्षों का बड़ा संघर्ष और आप लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें खोया है, काफ़ी संघर्ष किया है। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? 720 वर्षों में हमने कई लोग अपने साथियों को खोया है। लगभग लाखों लोगों ने इसमें अपनी शहादत दी है और 3 कार्यकर्ता तो मेरे साथ के थे जो पुलिस गोली में शहीद हुए हैं।
तो ऐसे कई लोगों ने अपना जीवन देखा कि जब 720 वर्ष बाद इस परिसर का जो राजा भोज ने इसको स्थापित किया था, जिसे सरस्वती कंठाभरण के नाम से स्थापित किया था, बाद में अंग्रेजों ने इसको भोज की शाला के नाम से संरक्षित किया था, जिसके भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद कहा जाता था। संविधान के दायरे में अगर न्यायपालिका से जो लड़ाई हुई तो आज न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया है, अभी हम स्थान भोजशाला माँ सरस्वती मंदिर के रूप में स्थापित हुआ है। अभी हमने इसमें माँ की प्रतिकृति के रूप में स्थापित की है। अभी मूल प्रतिमा जो लंदन के संग्रहालय में कैद है, वह जब आएगी तो निश्चित ही यह अपने गौरव को स्थापित होगी। अभी केवल हमने इस मंदिर का टाइटल बदला है। अभी तो भोजशाला के गौरव की पुनर्स्थापना जब होगी तो राजा भोज के काल में जो इसका स्वरूप था, जहाँ वेदों की ऋचाएँ गाई जाती, जहाँ संस्कृत के श्लोक रखे जाते थे, जहाँ प्रतिदिन यज्ञ होता था, तो वह स्वरूप जब तक प्राप्त नहीं हुआ था, हिंदू समाज इसके लिए सतत प्रयत्न। मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं, किस तरीके की उम्मीद है, किस तरीके की मांग है आप लोगों की, क्योंकि बड़ी उपलब्धि है ये कम से कम हिंदू धर्म मानने वालों के लिए। देखिए, मैंने जब से सरकार बनी है पता लगाया कि आज तक कोई मुख्यमंत्री इस भोजशाला में प्रवेश नहीं किया। जब भी कोई मुख्यमंत्री आता था तो बाहर चादर चढ़ाने जरूर जाता था, लेकिन पहले मुख्यमंत्री है। मैंने जब अखंड उपजा हुई थी तब भी कहा था कि 18 साल के शिवराज सरकार में भी कभी इस भोजशाला की किसी ने सूद नहीं ली। वो मामा जरूर थे, लेकिन असली मामा धार के हिंदुओं को मिले हैं मोहन मामा के रूप में, जिन्होंने धार के हिंदुओं को अपनी माँ से मिलने का रास्ता प्रशस्त किया है, अपनी माँ की अखंड पूजा करने का हमको सौभाग्य दिया है। ऐसे मामा का हम आज भोजशाला में अभिनंदन करेंगे, जिसे उनका साधुवाद करेंगे कि असली मामा हिंदुओं के आप हैं। डॉक्टर मोहन यादव अभी हमारे साथ में हैं। 721 वर्षों का लंबा सफर, उसके बाद ये जो सौगात मिली है भोजशाला का, क्या अब मूल स्वरूप वापस लौटेगा फिर से? निश्चित रूप से लौटेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि भोजशाला का जो महत्व है वो स्थापित हुआ है, तो भोजशाला के साथ साथ धार में भी भविष्य में विकास की, रोजगार की, पर्यटन की, पुरातत्व की बहुत सारी संभावना पे हम काम करेंगे। जिस तरीके से उज्जैन और तमाम जगहों पर कॉरिडोर बनाने की बात हुई है, यहाँ भी मांग हो रही है कि संस्कृत विद्यालय और कॉरिडोर बनाया जाए। जितना आप सोच रहे हो उससे आगे का काम करें। तो ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि कह रहे थे कि किस तरीके से जो मूल स्वरूप है उसमें धार जो है, भोजशाला जो है वापस आएगी और सरकार उसके लिए लगातार प्रयास करेगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार।